और मैंने आपके एक रील में भी सुना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर फ्रेंड्स विद बलराम बल्ली हाँ एंड आप दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था जर्नी बैक इन जलंधर आई थिंक। यस सो उसके बारे में थोड़ी बात बलराम करते मेरे साथ मैं जलंधर में होटल रेजिडेंसी में काम करता था हैं। एंड आई वाज अ मैनेजर, ही वाज अ शेफ एट द बैंक। तो उसके साथ मेरा तब से कांटेक्ट था। ओके जब मेरा वो बीच में जर्मन चला गया था, फिर वो वापस आया था, वापस उसी होटल में काम किया हमने 6-7 इकट्ठे काम किए। ओके ओके फिर जब मैं कनाडा आया था, मेरा कनाडा का वीज़ा लगा था, तो मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया था कि मैं कनाडा आ रहा हूँ, तो मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सो बलराम वॉज द लास्ट पर्सन आई कॉल्ड, बिकॉज मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था उससे कि वो करेगा मेरे लिए। सरप्राइजिंगली नॉट ओनली ही गेव मी अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे टिकट के लिए, वीज़ा लग गया था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उसने भेजे थे मुझे कि पैसे की भी मैं तेरे को पैसे भेज देता हूँ। सो मैंने देखी हुई है लाइफ में ना कि बिना पैसों की क्या वैल्यू है। यहाँ पर आके भी उसने मेरी बड़ी सपोर्ट की। शुरू में मेरे पास कहीं पे मेरे को जॉब मिली हुई थी, उसने मना कर दिया मेरे को कि मैं जॉब नहीं दे सकता तुझे। वो मेरे लिए आई ओपनर था, अच्छा जॉब मिलेगी नहीं मेरे को, यहाँ पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और मैं वर्क परमिट पे था, बॉन्डेड था। उसने कह दिया नहीं है जॉब। अच्छा, अब सीधा इसी पे ही आया था हाँ वर्क परमिट आया था ना, तो बॉन्डेड वर्कर था, एक रेस्टोरेंट में आया था यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं है जॉब। कि कहीं और जाके ढूंढो। वो रूल होता था कि आप 3 महीने तक ढूंढ सकते हो कहीं पे, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। उसको तब एलएमओ कहते थे, अब एलएमआई ये है, तो वो एलएमओ मेरे को एक एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा, वो मेरे को स्पॉन्सर कर दे और मैं विद इन कनाडा अपना वर्क परमिट चेंज करा सकता। तो फिर वो मैंने किया था, मैं देसी जंक्शन चला गया था, वो भी बलराम वहाँ पे काम करता था, इसने मेरे को कनेक्ट कराया था। पर वो भी फेस मुझे याद है, जो 20-25 दिन का ही फेस था ना, तब बहुत रोया था मैं। लाइफ में नहीं इतना रोया हूँ जितने वो 20 दिन रोया था, कि क्यों वापस जाना है। सो इतना करने के बाद यू आर प्लानिंग की भाई देख, 99 से 2008 तक मेरा वीज़ा लगने तक मेरा एक ही सपना था, मेरा वीज़ा लग जाए, मैं बाहर चले जाऊं। हाँ, और मेरे को था जैसे ही मेरा वीज़ा लगा है, वो एंजाइटी प्लेन में ही होने लगी कि मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ, वहाँ पे कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा। और वो जो बातें थी कि भी मैं बर्तन भी धो लूँगा, पोछा भी मार लूँगा, झाड़ू मार लूँगा, जब मानना पड़ा ना, वो जहाँ पे मैं शुरू में आया था, जिन्होंने मेरे को बाद में बोल दिया कि नहीं है जॉब, उन्होंने मेरे से यही काम कराते थे। उनका बैंक्वेट हॉल था, पैसिफिक होटल था यहाँ पे साउथ सरी में, पिंक पैसिफिक, अब बंद हो गया। वहाँ पे मैंने काम किया था, तो वो बैंक्वेट हॉल होता था, वहाँ पे शाम की शिफ्ट कराते थे, मेरे को 7 बजे बुलाते थे। पहले बैंक्वेट में सर्विंग की जॉब करता था, फिर शाम को सारे बर्तन किचन में रखे होते थे, वो पूरे धोने होते थे। बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, पर मैं अकेला ही होता था जो धो रहा होता था, तो रोता भी रहता था साथ में कि रियलिटी चेक भी मिलना शुरू हो गया था कि कर कैसे रहूँ यार, वो बड़ा मुश्किल लगता था। कहना और करने में बहुत फर्क है। जब बर्तन धोने पड़े तो पता चला कि यार बर्तन धो रहे पड़ रहे, फिर पोछा मारना पड़ना। हाँ, मामा ने मेरे को फोन किया एक बार, उन्होंने मेरे को बोला कि भी क्या कर रहा है तू, मेरे से बात ही ना हो, क्योंकि मैं बर्तन धो रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि मैं उदास हूँ, तो बोले क्या हुआ है, मैं कब बर्तन धो रहा हूँ, तो वो भी रोने लग गए वहाँ से, मैं भी रोने लग गया यहाँ पे। फिर वो मुझे बोलते कि तू छोड़ दे, तू वापस आ जा। आई थिंक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो कहीं कहीं अच्छा भी है और बुरा भी होता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू इन अ वे। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था, माय फैमिली वाज, आई यूज्ड टू वर्क ऑन द गैस स्टेशन, तो मैं रात को शिफ्ट करता था, और इंडिया में रात को मेरे पेरेंट्स सोते नहीं थे कि मुंडा जागदा पेगा। हाँ, सो दैट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू इन अ सर्टेन वे। वो सपोर्ट उस वक्त चाहिए भी, बहुत जरूरी है। हाँ। मैं उसको बोलूँगा कि भी वो, मेरी मॉम ने इमोशनल होकर बोला था मुझे वापस आ जा, मैंने उसको सीरियसली लिया था कि वो बोल रहे हैं वापस आ जा, या मैं कह लो कि अपने आप में ना अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा था कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं डर के नहीं भाग रहा, मेरे पास इंडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे नहीं। और मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ वापस। मे बी उस टाइम पे आपको ये हार्डशिप्स देखना वर्थ नहीं लग रहा था, लाइक यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, कि मेरे को ना अपने फैमिली से नहीं दूर रहा था, मैं अपनी मदर से नहीं दूर रहा था कभी लाइफ में, और मेरे को यहाँ पे बड़ा अकेलापन लग रहा था। मैं अपने जो भी मेरे वहाँ पे सर्कल था, छोटा था बड़ा था, वो उसको मिस कर रहा था। उस शहर में मैं पला बड़ा था, वो मेरा कंफर्ट जोन था। कंफर्ट जोन से सीधा एक अचानक से नए मुल्क में आ गया, नया कल्चर, तो वो चीज़ में फ़र्क आ गया। आई फील जो भी बच्चे या जो भी लोग आते हैं इंडिया से, उनको सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, आइसोलेशन। बिकॉज फ्रेंड्स, कंपनी, फैमिली कोई है ही नहीं। तुम आके अपनी नई फैमिली, अपने फ्रेंड्स खुद बनाते हो। पर उसमें ये होता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था मानो कि उसमें मेरा पर्पस क्या था यहाँ पे आने का ना, ये दोस्त यार बनाने का पर्पस ही नहीं था मेरा। पर वो कुछ मोमेंट के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस चीज़ से। तो 15-20 दिन 25 दिन शायद 1 महीना होगा मैक्सिमम, उसमें मैंने फोकस नहीं रहा मेरा कि मैंने कुछ करना, मैं रोता रहता था, मैं वापस जाना। तो मेरी मॉम ने बोल दिया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, उसका फ़ोन आया, शी वॉज इन इंग्लैंड, स्टूडेंट वीज़े पे थी, वो भी
उसकी भी अलग से स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से उसको भेजा था, पैसे उसे इकट्ठे करके अपने बॉस से पैसे उधारे लिए थे, तो वो चली गई थी। वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प करती थी। मेरी तो सैलरी 10,000 रुपया थी इंडिया में, तो उससे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही थी, तो मेरी सिस्टर पैसे भेजती थी। तो मैं अपनी सिस्टर को हमेशा बोलता था कि जैसे ही मैं बाहर पहुंचूंगा तू पैसे नहीं भेजेगी, कभी लाइफ में पैसे नहीं भेजेगी। और मैं पहुंचा, उसका फ़ोन आया, उसने मुझे पूछा कि मम्मी बोल रहे तू वापस जा रहा है। मैंने कहा हाँ मैं वापस जा रहा हूँ। फिर मैं उसको कहानियाँ सुनाने लग गया अपने आप को। एक्चुअली वो डिल्यूजनल में था उसको, कि भाई उसको ये ना लगे कि मैं यार क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, डर के भाग रहा हूँ, ये है वो है, मैं इंडिया में ऐसे कर लूँगा। मेरी दोस्त से बात हुई, उसने कहा छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं लोगों को मिला हूँ, सब रो रहे हैं, बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उसने फिर मेरे को बोला कि भी बेसिकली तू क्विट कर रहा है, तो मेरे को बोल रहा है कि तू क्विट कर रहा है, कोई बात नहीं। कहती मैं बड़ी हूँ, मैंने किया है, मैं अब भी करूँगी, तू जा, तू घर जा, आराम से रह, ठीक है। फिर भी फिर वो सपोर्ट मिलना इज लाइक, वो रियलिटी चेक था मेरा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या बोला था अपनी बहन को कि मैं क्या करूँगा, वो कर क्या रहा हूँ। जब उसने बोला ना कि भी तू चला जा, कोई बात नहीं, तो क्विट कर गया तू, तो मैं कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा फिर ऐसे। उसके बाद लाइफ में मैंने सोचा दोस्त है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है, ये मेरा रीज़न नहीं था कनाडा आने का। मेरा रीज़न था कामयाब होना। पीछे जाके मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा दोबारा, उस लेवल पे नहीं जा पाऊंगा जो विजन था कि मैंने पहुंचना है। फिर बस नीचे से फेंका और काम किया। आई थिंक आपके सिस्टर के वर्ड्स ही आई थिंक अ गेम चेंजर फॉर यू। मोमेंट होता है ना लाइफ में, कोई आपको रियलिटी चेक दोबारा दिखा देता है, राइट, कि आपको पता था, मेरे को पता था कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, पर वो कई मोमेंट्स आ जाते हैं आपकी लाइफ के, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। एंड आई ऑल्सो फील सिबलिंग्स जो होते हैं ना, तुम जितना मर्जी लड़ लो, प्यार कर लो, बट वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, वो सच्चाई तुम्हें बताते हैं कि दिस इज लाइक ये ऐसे है, ये वैसे है। और एक फैक्ट ये भी था ना, हमने ना लाइफ में, मेरी सिस्टर 2006 में इंग्लैंड गई थी, तो जो 99 से 2006 का फेज था, हम तीनों ने ना, मदर ने, मेरी और मेरी सिस्टर ने स्ट्रगल इकट्ठे फेस की थी, सारा कुछ साथ में देखा, साथ में देखा था, और साथ में रोज में। तो बॉन्ड हर एक का ऑब्वियसली सिबलिंग के साथ होता है, बहुत क्लोज हो गया था, कि भी हमने वो बातें आपस में करते थे कि भी ये करना है लाइफ में, हमने ये अचीव करेंगे लाइफ में, करेंगे। और मैं कहता था मैं करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, मैं करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी मॉम इंडिया में जॉब करने लग गई, कभी जॉब नहीं की थी उसने। तो वो ना इंडिया में जलंधर में जिमखाना क्लब है, वहाँ पे मॉडल्स ना वो रैंप पे वॉक करते थे, तो बिहाइंड द सीन कर्टन्स जब फॉलो होते तो उनके कॉस्ट्यूम चेंज करने होते थे। तो मेरी मॉम गई थी उसको उसमें चेंज करने के लिए, उनकी साड़ियाँ वगैरह। रात को जब वो घर आए थे तो 300 रुपया बना था उनका, तो 100 रुपया मुझे दिया, 100 रुपया मेरी सिस्टर को दिया, 100 रुपया खुद रखा, कहती मेरी लाइफ की पहली कमाई, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया था जब डैड थे, लाइफ में कभी नहीं किया था काम। उस वक्त मैंने वो 100 रुपया रखा था अपने पास, और मैंने कहा था इसको कभी खर्चूंगा नहीं, और मैंने बोला था अपनी माँ को जब तक मैं जिंदा हूँ काम नहीं करना आपने, कभी नहीं करना। वो 100 रुपया आज भी मेरी जेब में है, हमेशा रहेगा। वो मेरी मॉम ने लास्ट टाइम था, वो चीज़ें ना मेरी सिस्टर ने मेरे को याद दिलाई थी फोन पे, रीजन क्या था तेरा यहाँ। एंड इतने छोटे होते से समझना कि आई एम गोना बी लाइक द मैन ऑफ द फैमिली, एंड यू हैव टू बी बिकॉज यू हैड नो अदर चॉइस। वो चॉइस नहीं थी ना, चॉइस नहीं थी। जब चॉइस नहीं होती सिर पे पड़ती है तो करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है बस। वो ना कह लो कि भी when things gets hard the heart gets going, वो आपको करना पड़ेगा। Yeah, this was like do or die situation. वो डाया करना नहीं था, वो एटीट्यूड नहीं था कि भी छोड़ देंगे, क्विट कर जाएंगे, नहीं। True.